डार्क के क्रिएटर्स वापस से हमारे लिए एक ऐसा शो लेकर आए हैं जो हमारे दिमाग का भांग भटूरा करेंगे, जहां डार्क सीरीज टाइम ट्रेवल की स्कीम को अपनाकर अपने भाई के बाप के बेटे के चाचा के मां के भांजे के बॉयफ्रेंड के नाजायज संबंधों को जन्म में उससे केओस से टाइम ट्रेवल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहीं 1899 सीरीज एक्चुअली में बेस्ड है क्लासिक पैराडॉक्स के ऊपर कि समुद्र के बीच में ऐसे जहाज कैसे गायब हो जाते हैं, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी दिमाग की है। खैर आगे स्पॉयलर्स होंगे तो ध्यान देना। इस शो का मोटी मोटा प्रेमाइस डॉक्टर मोरा फ्रैंकलिन एंड पार्टी का है, जहां ये डाइवर्स कास्ट अपनी मीनिंगफुल होने लगती है एंड में। मगर उन सब का यहाँ पे एक साथ 1899 में केरबरोस शिप में एक साथ सफर करना न्यूयॉर्क जाने के लिए, ताकि सब अपने पिछले दर्द को भुलाकर एक नई जिंदगी जी सके। हालांकि 4 महीनों से गायब प्रोमेथियस नामक शिप मिसिंग थी, उसके कोऑर्डिनेट्स मिलने लगते हैं और कैप्टन उन सबको बचाने के लिए और उसके सच को डिस्कवर करने के चक्कर में एक ऐसे सच को जान जाते हैं कि ये सब कुछ भी असली नहीं है, ये सब एक सिमुलेशन है जहां ये सारे कैरेक्टर्स की यादें क्वांटम कंप्यूटर के न्यूरल नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब खैर सब इस शिप से बाहर जाना चाहते हैं और इसकी एग्जिट की ही इस सिमुलेशन के अंदर है। खैर अब इसके एक्सप्लेनेशन में तो भाई पूरी एक अलग सी वीडियो बन सकती है, लेकिन एंड में देखकर आपको फील होगा कि भाई दर्द इन्होंने अपनी इच्छा से चुना है। मगर फिर बाद में चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं कि भाई जब बात बाहर आने की होती है तब वे उनके हाथ में नहीं है और असली सच किसी को भी नहीं पता। खैर अपन डार्क के शो के बारे में जानते हैं कि भाई इसके क्रिएटर्स कैसे धीरे धीरे सब चीजों के आंसर देते हैं, लेकिन उसका भी अपना एक मजा है। और ये मैं कहूंगा कि भाई डार्क सीरीज अभी भी सच, जिसके लिए अपन इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे, मगर पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। जनता जे फियर्स और बैरन ओदर बहुत ही यूनिक क्रिएटर्स हैं। इनके काम करने का तरीका, स्टोरी टेलिंग का तरीका, रोमांस का तरीका बहुत अलग है। कहानी का अब्सॉर्बिंग एटमॉस्फेयर और वो डाइवर्स लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली आपका अटेंशन मांगती है। एंड मैंने ओरिजिनल में देखा तो वो चैलेंज मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ओरिजिनली डार्क के मुकाबले ये कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही ट्रिकी है, जो कि इंग्लोरियस बास्टर्ड्स अगर आपने ओरिजिनल में देखी है तो वो आप ये फीलिंग समझ पाएंगे। इसे तुम देख के कह सकते हो कि ये सस्पेंस का एक परफेक्शन है कि ये कहानी एक सिंपल थीम को लेकर कैसे उन सारे रूल्स को परफेक्टली फॉलो करके चलती है। जहां एक सस्पेंस जैसे लिखा जाता है कि कहानी कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करो, फिर एक एक करके उन्हें बताओ, फिर उनके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिमिट कर दो कि भाई जितना उन्हें पता है उतना तुम्हें ही पता है। फिर वो अपने फर्स्ट एक्ट में जैसे धीरे धीरे चीजों को डिस्कवर करते हैं हमारे साथ, मगर फिर कोई आंसर न दो, जिससे क्यूरियोसिटी और बिल्ड होती है और आप किसी के इंतजार में रहते हो कि तभी एक ड्रामेटिक आयरनी फेंक, चाहे वो ईश्वर वाला चोजन वाला मैटर हो या फिर भाई रियलिटी क्या है उसके बारे में बात चल रही हो। एंड देन अपने लास्ट के 2 एपिसोड्स में ये सारे आंसर देते हैं। एंड देन अपना क्लासिक क्लिफ हैंगर। ये शो भाई एक टीचेबल परफेक्शन है, जहां ये लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, अपने सिंपलिसिटी को ब्रेक नहीं करते हैं और तुम्हें 8 एपिसोड तक एज करते रहते हैं। ये शो एक परफेक्ट एग्जांपल है टेक्स्ट बुक एग्जांपल को प्रेजेंट करने का, कि कैसे रूल्स को परफेक्टली स्क्रीन पे उतारा जाता है। मगर बच्चा लोग अब यहीं से अपनी कमियों की बात कर लेते हैं। ये बात सच है कि डार्क की गुडविल के नाते अपन ने इस शो को देखा और मैं अभी भी कहूंगा डार्क अभी भी इससे बेहतर। मेरा पर्सनल टेक हमेशा दी बॉयज के क्रिएटर एरिक क्रिके के साथ ही रहेगा कि क्रिएटर्स को मूवीज की तरह टीवी शोज को ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर मूवी में काम कर जाता है, मगर टीवी सीरीज में वो पहला एक ही एक्ट आपके लिए 3 घंटे का होता है। एंड स्पेशली ये शो की कहानी अपनी जरूरत से ज्यादा लंबी अपने आप को खींचते हैं। आपको मजबूरी में ध्यान देना पड़ता है कि भाई डार्क इतना अच्छा था तो आप भी इससे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हो। मगर खैर ये लंबा तो है ही, मगर साथ ही साथ मैं इसके साउंड डिजाइन को तो नहीं बल्कि इसके म्यूजिक को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा। वो व्हाइट रैबिट्स ओरिजिनली तो मेरे को काफी अच्छा लगता है, मगर वो इंट्रो में उन्होंने वो जो कवर बनाया है मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई मीन वो विजुअली जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आती है, वो देख के काफी खूबसूरत लगता है, अच्छा है, मगर सुनने में नहीं। एंड एपिसोड दर एपिसोड एंड का म्यूजिक कुछ ऐसा खास इंपैक्ट नहीं डालता, क्योंकि भाई एडिशनली ये बात हो सकती है कि कहानी में कुछ बहुत ही भारी इमोशनल वेट नहीं है। इसकी कमियों को मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाहूंगा। लोग मर रहे हैं, मासेस में भी मर रहे हैं, एंड में इमोशंस की बातें चल रही है कि भाई कैसे ये ह्यूमंस की बहुत ही बड़ी कमी है और ये बताया जा रहा है। इसमें कुछ 3-4 सेकंड के स्ट्रॉन्ग सीन्स हैं जहां पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील होता है, मगर भाई 1-1 घंटे के एपिसोड्स में वो 3-4 सेकंड बेइज्जती फील होते हैं, क्योंकि उन कैरेक्टर्स के बारे में हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, मगर उनके बारे में कुछ बहुत ही भारी फील नहीं हो रहा है। सॉलिड परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन हम उनके दुख में उनके साथ हैं, उनका सुख तो हमने कभी देखा ही नहीं। और इसीलिए इसका बहुत ही एकingly स्लो नैरेटिव होने के बावजूद भी ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि ये बुरी ही है। हम जानते हैं कि इसके क्रिएटर्स कैसा माल बनाते हैं, तो हम इससे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करके नहीं चलेंगे कि भाई इसमें सेक्स या कॉमेडी क्यों नहीं था। लेकिन हर एपिसोड के खत्म होने के बाद आगे देखने वाला वो नशा बरकरार रहता है। इस तरीके की शो की सबसे एंटरटेनिंग बात ही यही है कि जब ये खत्म होने के बाद हम इसके बारे में सोचते हैं या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, तो वो एक्चुअली में मजा देता है कि भाई
क्या चल रहा है यहाँ पे? वो डार्क की तरह भाई व्हाट द फक तो नहीं निकला, लेकिन मैट्रिक्स जितना कूल भी नहीं है, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड जितना दिल चीर देने वाले इमोशंस भी नहीं है, और पैसेंजर्स जितना भाई लगाव भी नहीं है। और यही सारी चीजें इसे थोड़ा सा स्पेशल बनाती हैं कि इतनी सारी चीजें ना होने के बावजूद भी ये कुछ अलग है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई इसमें एकदम ताबड़तोड़ मजा ही आ गई, लेकिन ये एक्सपीरियंस जीना तो जरूर चाहिए क्योंकि यह कुछ अलग है। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने डार्क के नाम पे इसे भी देखा है तो तुम इसे कैसा रेट करोगे और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। और ये सारी बातों के साथ साथ मेरा जो लफड़ा हुआ था साथ में, तो उसके लिए भी वीडियो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता था। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।